नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज एक सैड न्यूज़ है और मुझे लगता है कि आप लोग तक ये बात पहुंच ही गई होगी। सहारा प्रमुख सहारा श्री के नाम से फेमस सुब्रत राय जी का कल रात 10:30 बजे बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। सहारा श्री अब हम लोगों के बीच में नहीं है। दोस्तों, ये एक बहुत दुखद समाचार है। मैं तो रात को गहरी नींद में सो रहा था। लगभग 1 बजे की बात है। 1:12 पर मुझको एक कॉल आई। मेरे जानने वाले ने मुझे कॉल किया और कहा कि वसीम साहब, आपने टीवी देखा? मैंने कहा नहीं। कहने लगे कि सुब्रत राय साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे वो बात मेरे गले से नहीं उतरी। मैंने कहा कि नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। इस तरह की अफवाहें एक दो बार और उनके बारे में उड़ चुकी हैं। फोन करने वाले ने कहा कि नहीं, ये एकदम कंफर्म न्यूज़ है। और पूरी रात मैं सो नहीं पाया। फिर मैंने देखा और चूंकि सुब्रत राय साहब बिजनेस आइकॉन तो है ही हैं, अब है क्या थे। सुब्रत राय जी के बारे में अभी मैं देख रहा था तो तमाम उनके निवेशकों की चिंता लोगों को सता रही थी। पैसा कैसे होगा। आज ये सब बात करने का दिन नहीं है। देखिए, सुब्रत राय के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है वो ये है कि वो 10 जून को 10 जून को जो है 1948 को बिहार के अररिया गांव में पैदा हुए थे। और उनका जो परिवार था, यानी उनके माता पिता जो थे, वो ढाका के रहने वाले थे, जो इस वक्त बांग्लादेश में है। उस वक्त हिंदुस्तान में था और जब पार्टीशन होने लगा 1947 में, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा, तो वो फैमिली आकर के बिहार के अररिया में शिफ्ट हो गई और वहां पर सुब्रत राय जी का जन्म पैदा हुआ। बाकी उनकी दीक्षा शिक्षा सब कुछ कलकत्ता में, फिर गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई। और उनका जो सबसे मेन है, पैदा तो हर आदमी हुआ है, जाएगा हर आदमी, लेकिन उनके साथ जो सब प्लस है वो ये है कि उन्होंने एक छोटे से शहर में छोटी सी धनराशि 2000 रुपए से एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। सहारा श्री नौजवानों के आइकॉन थे। उनको देखने के बाद, उनको जानने के बाद, उनको सुनने के बाद हर आदमी को हौसला होता था कि, और उन्होंने ये प्रमाणित भी किया था कि अगर आपके अंदर करने का जज्बा हो तो आप जमीन से आसमान तक पहुंच सकते हैं। लंब्रेटा स्कूटर से सहारा एयरलाइंस तक। और सहारा एयरलाइंस ही नहीं, सुब्रत राय जी ने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो तो इंडिया क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने का हुआ। फिर उन्होंने पुणे वॉरियर्स नाम से उनकी आईपीएल में टीम उनकी बनी। वो बिजनेस में, रियल एस्टेट में गए तो सहारा एमबी वैली बनी, लखनऊ सहारा शहर बना, तमाम ऐसे गोरखपुर में बना। फिर उन्होंने शॉप की तरफ गया तो क्यू शॉप उन्होंने खोला। मीडिया की तरफ गए तो सहारा समय, आपको याद होगा एक चैनल आता था, फिर उनका अखबार आता है। फिल्मी दुनिया में भी उन्होंने काम किया। पॉलिटिक्स में भी उनके अच्छे रिलेशन रहे। माने विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने, अलग अलग क्षेत्रों में भी अपना नाम कमाया। नीचे से ऊपर तक गए। अगर किससे बताने आऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम अफसोस के लिए इस वीडियो को लाए हैं और साथ में निवेशकों को भी बताने आए हैं। तमाम मैंने देखा, अभी सुबह से ही ये चलने लगा, निवेशकों का क्या होगा। निवेशकों का पैसा वापस होगा। और देखिए, कमियां हर इंसान में होती हैं। इंसान अगर कमी ना करे, अगर गलती ना करे तो वो भगवान हो जाए। गलतियां इंसानों से ही होती हैं। सुब्रत राय ने हिंदुस्तान के नौजवानों को रेलवे के बाद सबसे ज्यादा नौकरी अगर किसी ने दी तो सुब्रत राय जी के वहां दी। 12 लाख का आंकड़ा लोग बताते हैं कि उनके वहां वर्कर हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से सहारा के वर्कर थे। और अगर उनके परिवारों को आप जोड़ लेंगे तो एक में 5 का परिवार
औसतन माना जाता है, तो 12-25-60 लाख लोगों की रोजी रोटी सहारा इंडिया से चलती थी। दुर्भाग्य है, देखिए जनता तो सहारा इंडिया से, निवेशक सहारा इंडिया से परेशान नहीं थे, क्योंकि उनको चाहे जैसे पैसा उनका रिटर्न होता था। अब सुब्रत राय जी वो क्या करते थे, किस स्कीम में किसको डालते थे, ये उनकी प्रॉब्लम थी, लेकिन निवेशकों की मेजॉरिटी होती थी। जब ये सेबी का मसला यहाँ आया और जब रियल एस्टेट का उस 24 करोड़, जो 3 करोड़ लोगों ने मिल से लेकर के 24,000 करोड़ इकट्ठा हुआ रियल एस्टेट के काम में, वहीं से पंगा फंसा और फिर सेबी और फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सहारा भी सुप्रीम कोर्ट में अपने पैसे के लिए, यानी निवेशकों के पैसे के लिए लड़ रही थी। यह हमारा दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी निराश किया हम लोगों को। सुप्रीम कोर्ट से भी अभी तक कोई फैसला नहीं आ पाया। मैं लास्ट स्टेटमेंट सुब्रत राय साहब का सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि कई सालों से हमको तारीख नहीं मिल पा रही है। लेकिन दोस्तों, जो आया है इस दुनिया में वो जाएगा, लेकिन कंपनियां डूबा नहीं करती हैं। सहारा श्री के बाद उस कंपनी में ओपी श्रीवास्तव नाम से एक हैं, जो बहुत पावरफुल थे, उनके सेकंड मैन कह सकते थे आप सहारा के। हो सकता है कि वो बागडोर संभाल लें, लेकिन ये बातें आज करने के लिए नहीं है। आज अफसोस का दिन है। एक 75 साल के आप देखिए तो उनको नौजवान से कम नहीं लगते थे सहारा से, लेकिन अंदर ही अंदर बीमार थे। उनको शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। घर पे ही उनका इलाज चल रहा था। 12 तारीख को दीपावली के दिन उनको बॉम्बे में कोकिनाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में थोड़ी तबीयत खराब होने के बाद उनको एडमिट किया गया, और उसके बाद 14 नवंबर को, यानी कल, उन्होंने अंतिम सांस ली। आज लखनऊ में उनका दाह संस्कार की तैयारी है। लखनऊ, उनके सहारा शहर में उनकी कर्म भूमि लखनऊ रही है। उस कर्म भूमि पर आज उनकी बॉडी आई हुई है, और आज का दिन अफसोस का दिन है। राजनीति में भी अच्छी पकड़ रखते थे सुब्रत राय साहब। बात फिर वहीं आकर के निवेशकों पर रुक जाती है, और हम उम्मीद करते हैं। अभी मुझसे कुछ लोग कह रहे थे, मैंने देखा कि जिन लोगों ने पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर दिया है उनकी तो गारंटी हो गई है कि वो सरकार के पास उनका रिकॉर्ड आ गया है। ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने पोर्टल पर जम नहीं किया भी है, अब एप्लीकेशन नहीं डाली है, तो ऐसा नहीं है कि उनका पैसा डूब जाएगा। तमाम बैंकिंग बनती है। ऐसा नहीं है कि लोग जो आए हैं वो मर जाएंगे, वो चले जाएंगे दुनिया से, तो लोगों का पीछे काम बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सबका रिटर्न होगा, और सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने ही इसको बीड़ा उठाया है, और सुप्रीम कोर्ट को अब तो चाहिए कि वो किसी तरह से इस फैसले को जल्दी से जल्दी यहाँ कोई परिणाम ला दे। सहारा श्री बार बार ये कह रहे थे कि हमको बांटने का अधिकार दिया जाए, और हम भी ये कह रहे थे कि ब्रांच से बांटा जाए। ब्रांच से बटेगा, सहारा के लोग बांटेंगे, तो वो एक लोग हर अपने निवेशकों को पहचानते हैं और सही हाथों में पैसा पहुंच जाएगा। सेबी के पास जो पैसा है वो आज तक नहीं बट पाया, और ये जो पोर्टल वाला है ये भी मामला फेल होता दिख रहा है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट में यही आना चाहिए, और हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला कर देगी कि आखिर में चाहे वो रिसीवर बिठा के, और चाहे अपना कुछ भी किसी को लगा करके सरकारी, और वहाँ लोन निवेशकों के पैसे सहारा ऑफिस से पूरी तरह से वापस हो जाए। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा हो सकता है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आम आदमी की समस्या वही समाधान होगी। ये पोर्टल, ये डिसिफेंसी, ये जो है मिसमैचिंग, ये आम आदमी के बस के बाहर का है। सहारा में गरीबों ने पैसा जमा किया है, जिनको दस्तखत करना नहीं आता, जिनको बैंकिंग में बैंक खोल के उस वक्त बैंक में खाता खोलना नहीं आता था, ऐसे लोगों का पैसा जमा है। और ऐसे लोग सरल लोग होते हैं, ये सीधे लोग होते हैं, गांव के लोग। ये चाहते हैं कि हमने जिसको दिया है हम उसी से ले। वो पोर्टल नहीं समझ पाएंगे, वो ऑनलाइन नहीं समझ पाएंगे, वो डिफिशिएंसी का वर्ड बोल नहीं पाएंगे। तो मैंने भी ये मांग की थी, आप लोग से भी कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
और ताकि सरकार तक हम लोगों की बात पहुंचे कि पब्लिक ये चाहती है कि पैसा जो है उसी ब्रांच से मिले जिस ब्रांच में हमने जमा किया है। यही एक आसान सरल रास्ता है लोगों को अपने पैसे वापस लेने के लिए। दोस्तों, आज अफसोस का दिन है, सहारा श्री नहीं रहे हमारे बीच। हम ऊपर वाले से, कुदरत से, भगवान से ये दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को सब्र मिले, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को झेलने की शक्ति भगवान प्रदान करे और सहारा श्री जहाँ भी हो वो स्वर्गवास करें, स्वर्ग में रहें। जय हिंद।